भगवान, मेरा देवर मंजीत न जाने किस हाल में, न जाने कहां पर होगा। मैं चल रही हूँ, बैठती हूँ। माई कसम, हमने मानसिया को कहा कहां है पता लगाया, लेकिन मानसिया का कोई पता नहीं चला। क्या देख रहा हूं? मानसिया तो सामने बैठी हुई है। वास्तव में जब से हमने मानसिया को देखा है, माई कसम हमारे जिगर में कुछ कुछ होने लगा है। मैं चल रहा हूं, मानसिया से प्यार भरी बातें करूंगा। अगर दोस्तों मानसिया हमारी बात को मान जाएगी तो माई कसम बहुत मजा आएगा। अरे ओ मानसी, क्या है? आखिर तुम मेरे कमरे में क्या करने आए हो? अरे हे मानसी, मैं कसम आज हम तुम्हारे पास आए हैं। जब से तुझे मैंने देखा तो मैं कसम हमें कुछ कुछ होने लगा है मानसी। ओह, यानी तुम्हारा मतलब मैं अभी समझी, तुम्हें कुछ कुछ होने लगा है। अरे है मानसी, मैं कसम अगर तुम हमारा कहना मान लोगी ना तो वास्तव में मैं तुझे खूब सवार कर रखूंगा। वास्तव में राजरानी अपने दिल का बना के रखूंगा मेरी जान। आखिर कहना क्या चाहते हो? सुन मानसी, अरे है मानसी, आई कमर से नागन लचकती तुम्हारी, कमर से नागन लचकती तुम्हारी, अपनों में कन्हैया तो राधा। भाई कसम उस हरामखोर साले सत्यजीतवा में रखा क्या है? अगर तुम मेरी बात को मान लो तो मैं कसम हमारी तुम्हारी जोड़ी जैसे एक राधा और कृष्णा की लगती है ना, वैसे मैच करेगी मेरी जान। यानी कन्हैया बने चाहता रास रीला रसौब्या। भगवती गाड़ू, हमार बात सुन। अरे क्या कहना चाहती हो मेरी जान? कि चला जा यहाँ से
भगवती गाड़ू अबे तोहका पता न होई। जाओ न अवतार लेके आए रही राधा, उन्हीं एक अवतार और ले रही काली माता का, तोहरे जैसे रावण का वध करे बरे आए रही। अरे मनसिया, मैं कसम तो मुझे कुत्ता बोली, कमीना बोली, वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो तू मेरे कमरे तक आ गया है, इज्जत से चला जाए यहाँ से, वरना मेरे अगर पति आ जाएंगे तो सोच तेरा क्या हाल होगा। अरे है मानसिया, मेरी बात को सुन रहे, गालियां खूब दे तो जान मर, सिर्फ एक बार दिल की बुझाते लगी, प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा, अपनी बाहों का झूला झूलाती। लूट सकता न मेरी इज्जत को तू बेशरम, लूट सकता न इज्जत को तू बेशरम, मार चप्पल से तेरा बिगाड़ू शकल, हंस के कहती है छोटे अरे राज के कलम, लूट सकता अत्याचार बड़ा, मार डाले कन्हैया ने ले कर जन्म, मर तू भी उसी तरह जाएगा, ले मर तू भी जाएगा। भगवती गाड़ू तोहरिन के तरह अत्याचार कंसव करे रहन, कन्हैया लई के जन्म मारे, तोहरा अंत जरूर निश्चित है। अरे हे मानसिया, मैं कसम, जो हमसे इनकार करता है हम उसे इनकार को इकरार में बदल देता हूं। आगे मनाऊ हराम जो दिन मेरी बात को इनकार कर रही है, इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। ये जो तेरे गोद में हराम खोर जो तेरे गोद में है, सांप का बच्चा सपोला पल रहा है, मैं कसम, और जिसे मैं कुचल कर देख लिया इसका इल्जाम क्या हुआ। अरे हे मानसिया, अब तो साली ऐसे नहाय मारने वाली है, आज मैं तुझे आज ले चलूंगा और उसके बाद तेरे इज्जत के साथ रामखोर से बचकर भागना चाहिए, लेकिन वो रामखोर मेरी इज्जत को नहीं तू अपने मम्मी को छोड़कर नहीं जा सकता है। नहीं मुन्ना, तू मेरा प्यारा बेटा है ना, तू अपनी मम्मी को नहीं छोड़ के जा सकता।
हमार भैया हमको छोड़ के नहीं गा। तो सब जना हमारे भैया आवत हमारे भैया हमारे भैया बहुत मजा आई, ऐसी मजा लाइफ में पहली बार आई। और है अमानसिया चीख चिल्ला रही है, बात करेगी तो जाएगी थाने पर। लेकिन मानसी, मैं तुझसे पहले थाने पर जाऊंगा रे। माई कसम, थाने पर इतना पैसा फेंक दूंगा कि पूरा का पूरा थाने का मुंह ही बंद कर दूंगा। मैं इस वक्त चल रहा हूं सबसे पहले अपने प्रिय किंजल के पास। माई कसम, अब तो मैंने वो कारनामा कर दिया। हरामजादी, मानसिया के बच्चे का गला दाब कर उसकी कहानी समाप्त कर दिया। और उसके बाद हरामजादी सली मानसिया की इज्जत लूट कर उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन किंजल, इस वक्त उस सांप के बच्चे सपोले की लाश घर पर है। मैं सोचता हूं तुम इस लाश को उठाओ और सीधा पुलिस थाने चलो। और इसके बाद झूठा FIR मानसिया के नाम लिखाया जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब लाश लेके चलूं, रिपोर्ट उसके नाम साहब से लिखवा दूं। बिल्कुल ठीक। क्यों नहीं मेरे राजा, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलिए जल्दी चलिए, देर मत करिए। जय हिंद सर। जय चौकीदार साहेब, मैं गश्त में गया था, थोड़ा बैठ रहा हूँ। यदि कोई आ जाए तो बोल देना कि साहब बैठे हैं। ठीक है साहब, आप बैठिए, कोई आएगा तो बताएंगे। देखिए किंजल, इस वक्त हम थाने पर आ गए हैं, आप यही रहिए। और उसके बाद में देखता हूं थाने पर कौन है। अरे भाई, आप कौन है? मैं इस थाने का देवरान जी हूँ। ओ माय गॉड, इस थाने के आप देवरान जी है तो कहां पर तुम्हारी जेठान जी है? हमारी जेठान अभी कमरे में बैठी हुई हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं? आपको कौन है? आपको कौन है? देखिए, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, थोड़ी अपनी आवाज नीची करके बात करो। मैं इस समय उर्दी में हूँ। उर्दी में है? कौन या जेठैया की भदैलिया उर्दी या तोहार? ये भादो वाली उर्दी है। अरे इससे वर्दी कहते हैं। हाँ, देवरान जेठान नहीं। हमें ऐसा लगता है तुम इस थाने के दीवान जी हो। हाँ, दीवान जी हूँ। देखिए दीवान जी साहब, बोलिए। मैं दरोगा साहब से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं FIR लिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले ये बताओ
तुम्हारा नाम क्या है? यानी आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ। देखिए मेरा नाम मार्गन जादूगर है। ओह जादूगर। जी हाँ। ये तुम्हारे जो पीछे खड़ी हुई है इसका क्या नाम है? इसका नाम देखिए दीवान जी, वैसे तो लोग प्यार से इसे किंजा सेठाइल कह के बुलाते हैं। चलो कोई बात नहीं है। आप हमारे साहब से मिलना चाहते हैं? जी हाँ। आप आइए, मैं आपसे साहब से मुलाकात कराता हूँ। चलिए इसी वक्त चलते हैं। जय हिंद सर। सर मैं आपके पास बड़े आशा और उम्मीद के साथ आया हूं। मेरी फरियाद सुनी जाए साहब। कौन? क्या नाम है तुम्हारा? साहब हमारी फरियाद यही है, हमें एफआईआर लिखाना है। साहब आज एक माँ ना जाने किस बात के लिए अपने सगे औलाद का खून कर दिया, और भी साहब बड़े बेरहमी के साथ उसका गला दाब कर। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो उस लड़के के आजी आई है और इसकी आजी माँ से पूछ सकते हैं साहब, और सारी हकीकत आपको बता देगी। नाम क्या है? साहब मेरा नाम मार्गन जादूगर है। तेरा नाम मार्गन जादूगर है? जी साहब। किस मालिक ने तेरा चेहरा बना दिया है? कैसा है तू? कौन है वो? बुलाओ उसे। साहब और लड़की की आजी है आजी, आप उससे खुद बात। अरे ओ किंजल चलो इधर। नमस्ते साहब, धीरे से। साहब साहब बताया धीरे से। नमस्ते। धीरे से क्या है? ये मेरा टाइटल है साहब। आपसे क्या मतलब? साहब पूछिए क्या पूछना चाहते हो साहब? नाम धीरे क्या से। है? मेरा जी हाँ। मेरा नाम किंजल सेठानी है। धीरे से। किंजल सेठानी है? जी साहब। किस वास्ते है ये? साहब देखो ना, क्या? मेरी बहू रानी ने अपने ही बेटे का खून कर दिया साहब। वही मैं लाश लेकर आई हूँ। आप रिपोर्ट लिखिए ना साहब, धीरे से। तेरी बहू ने अपने बच्चे की हत्या कर दी है? हाँ साहब। लाश लेकर थाने पर आई है? और क्या साहब? लो साहब। लाश को संभालो। साहब जल्दी रिपोर्ट लिखिए ना, धीरे से। साहब धीरे तो इतना उतला रही है तू? धीरे से लिखे साहब। साहेब हो, ये साली बहुत ज्यादा बोल रही है, धीरे से। समझावन दास को उठाओ, पहले इनका समझावा धीरे से। इधर आओ। क्या हुआ साहब? तेरा नाम किंजल सेठानी है? हाँ साहब। कहाँ की रहने वाली है? मैं साहब भिटौरा गांव जिला बांदा की रहने वाली हूँ साहब। साहब देर मत करिए, नहीं तो भाग जाएगी साहब। धीरे से चलिए। अरे इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही है तू? साहब मेरी आदत पड़ चुकी है साहब। कैसी क्या आदत है तेरी? क्या हुआ साहब? बाबू, आपको मेरी आवाज नहीं पसंद है साहब? तेरी आवाज तो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद। तो सारी बात। ऐसी आवाज मैं नहीं पसंद करता। अरे साहब। बहुत डर के रहने ना साहब जो हो सच सच बता। क्यों रे? मेरे साथ। आंख का दिल बन रखी रे तू? साहब हाँ ये बताइए, क्या बताऊं? आपको शर्म कुछ ख्याल है कि नहीं? एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहे, शर्म नहीं आती? क्या रे आई? ए साहब क्या? ज्यादा मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, तो? नहीं तो वर्दी खूंटी पे टंगवा दूंगी। धीरे से। अच्छा इधर आ, इधर आ, इधर आ। कहाँ के रहने वाली है तू? मैं बता रहे हूँ, आपको सुनाई नहीं देता कि मैंने दिमाग? सुनाई तो तुम्हारे जैसे तेरी कितने बहू आए? है? तुम्हारे है। क्या है? आवाज नहीं। पहले मेरी बात सुनिए, आप रिपोर्ट लिखिए बस। हाँ तो लिख रहा नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। कहाँ जाएगी रे? तुम्हारी नौकरी कहाँ जाएगी रे? तुम्हारी नौकरी नौकरी चाट दी आई।
रिपोर्ट दर्ज कराई है या नौकरी चलते है तू? तो लिखिए ना रिपोर्ट, कहाँ लिख रहे हो? मेरी बात सुन, ये तेरी बहू ने बच्चे की हत्या किया तो मेरी बात सुन, रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं। अरे चिंता मत करो तुम सब, अरे ढूंढ कर उसको लाऊंगा। चिंता मत करो तुम सब, ढूंढ कर उसको लाऊंगा। अरे खूनी है बहू तेरी, ये खूनी है बहू तेरी, सजा उसको दिलाऊंगा। हुआ क्या, कब हुआ, कैसे, रपट सच सच लिखाओ तुम। अरे हुआ क्या, कब हुआ, कैसे, रपट सच सच लिखाओ तुम। और शिकायत कर मिली झूठी, शिकायत कर मिली झूठी, तेरी फांसी कराऊंगा। सेठानी, ये तेरी बहू ने मासूम बच्चे की हत्या किया है तो सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराओ। तेरा नाम क्या है किंजल सेठानी? मेरा नाम किंजल सेठानी कहाँ है, की रहने वाली है? भिटनौरा जिला बांदा की रहने वाली हूँ। बांदा बिटौरा की रहने वाली है। जी। तेरी बहू का क्या नाम है? मानसी देवी। मानसी देवी। जी। और घर में कौन है? और घर में मैं हूँ, मेरे भैया जी हैं, मेरे एक बड़ा लड़का है। ये तेरा भाई है? और क्या? तेरा भाई जैसा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपसे इससे मतलब नहीं, आप अपना काम करिए। लग रहे हो चाहिए, अपना काम करिए आप। एक बात ये बता तू, क्या है? मेरा कोई बोलने का अधिकार नहीं है? सरकार आपको वर्दी दी है तो हम लोगों की हिफाजत करिए साहब। अब फालतू मुझसे उलझिए मत, नहीं सोचिए आपको दिक्कत हो सकती है। मुझे धमकी दे रही है तो चल यहाँ से जा तू। मैं जाऊं? हाँ जा। लिख लिए रिपोर्ट? जी हाँ। दस्तखत तो नहीं करवाए? आपको दस्तखत भी तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपसे बड़े मालूम चलेगा कौन रिपोर्ट लिखवाया है, कौन आया है। कितने पढ़े हो साहब? बहुत जीरा करती है साली कैसी। दस्तखत करवाओ कि जाऊं मैं? हाँ? दस्तखत करवाओगे कि जाऊं? लाओ चलो। नतीजे उसमें सरकारी मोहर लग चुकी है। अरे कोई बात नहीं, ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? अब आगे कार्रवाई आप देखिएगा। चल इसका हिसाब तो कभी लेंगे। चल आएगा सिकंजे में ना कानून। हाँ, क्या लिखूं? कानून की हिरासत में आएगा तो समझ में क्या आएगा। लिखूं साहब, धीरे से बोलिए ना। क्या लिखेगी तू? क्या लिखूं? दस्तखत कर, अपना दस्तखत। नाम लिख। अपना नाम लिखूं? जी हाँ। क्या लिखूं, पूरा नाम लिख दूं? पूरा क्या नाम है रे ते? किंजल सेठानी। किंजल सेठानी। किंजल सेठानी, धीरे से, ये मेरा टाइटल। धीरे से नहीं लिखना है, किंजल सेठानी लिख। तो साहब तेज से धीरे से टाइटल मैं सुधार दूंगा तेरी। ठीक है साहब। साली बकवास। अरे चल रही है, कहाँ चल रही है? साली इससे मैं रिपोर्ट दर्ज किया हूँ, बोर्ड एक से कलम नहीं चल रहा। साहब ये बताइए, आपको सरकार कम से कम 75,000 तनख्वाह देती हाँ, होगी, देती है। आपके पास पेन भी नहीं क्या नहीं है है, रे? और जहाँ रोड पे चेकिंग लगा लेते हो वहाँ 10-20 हजार कमा लेते हो कि नहीं साहब? कम से कम पेन तो लेके चला करिए आप। हिसाब लेगी। आप मेरे साथ नहीं चलोगे? चल मैं आ रहा हूँ। साहब मैं क्या करूंगी, जाके उसको पकड़ के बैठी रहूंगी, कहीं मुझको मार डालेगी तो? तेरा काम नहीं। आप आगे आगे साहब, आप आगे आगे आप चलिए, मैं आके पीछे पीछे धीरे से चलती हूँ।
मुझे मुझे यहाँ डर चल लो। बहुत डर लग रहा है साहब। क्या डर लग रहा है? अरे जब अपने औलाद को मार सकती है तो मेरा क्या, मुझे तो मिनटों में मैं खत्म। कराऊं ना? तो साहब आप आगे चलिए ना। मैं कह रहा हूँ चल। साहब मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। आप और क्या साहब? साहब आप सरकारी आदमी हो साहब, जरा सोचिए अगर मुझे कुछ हो जाएगा साहब। तुझे कुछ होएगा इस लाओ चौकीदार। चलो साहब जल्दी आओ साहब। चलो साहब, तुम्हें रास्ते में आपको